जिंदाबाद साथियों, आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज और आपका आरक्षण को खत्म करने के लिए और आदिवासी क्यों का अस्तित्व को खत्म करने के लिए अब आ रही है भाजपा सरकार। फिर से ला रही है समान नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म कोड, समान आचार संहिता नाम का एक कानून लेके आ रही है, जिसके अंतर्गत जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं टारगेट उनको किया जा रहा है। सामने चेहरा लाया जा रहा है मुसलमान समाज का कि मुसलमानों के लिए समान नागरिक संहिता है, ये इन लोगों के लिए है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझाना चाहता हूं कि आखिरकार क्या है जो आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए, आपके शादी विवाह वाले रीति रिवाज को खत्म करने के लिए, जो तलाक वाले रीति रिवाज को खत्म करने के लिए, गोद वाले जो रीति रिवाज को खत्म करने के लिए, संपत्ति से संबंधित जो रीति रिवाज को खत्म करने के लिए, आदिवासियों का अस्तित्व और उनकी संस्कृति और उनको मिले विशेष अधिकार को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म कोड यूसीसी लेके आ रही है। साथियों, आपको पता होगा जैसे इन्होंने किसानों के लिए जो कानून लेकर आया था उसका पुरजोर विरोध हुआ और साथ में इन्होंने सीएए और एनआरसी जैसे कानून लेके आ गया था, पूरे देश में उसका विरोध हुआ। ये पूरे के पूरे लोगों को शरणार्थी बना रहे थे, आदिवासियों के अस्तित्व को वहां पर भी खत्म कर रहे थे। वैसे ही जैसे सीएए, एनआरसी और किसान कानून पूरे देश के लिए और आदिवासियों के लिए खतरा था, अब वैसे ही एक और कानून जो है वो है समान नागरिक संहिता। ये कानून लेके आ रही है। मैं आपको बता दूं, अगर समान नागरिक संहिता इस देश में अगर लागू हुई तो सबसे पहले किसी का अगर अस्तित्व खत्म होगा, किसी की संस्कृति खत्म होगी, किसी को अगर सबके समानांतर आंका जाएगा तो वो आदिवासियों को है। आदिवासियों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये देश में 258 से ज्यादा गोंडवाना की रियासत, 60% से ज्यादा जमीन हमने दी है, तब जाके ये भारत देश बना है। आज जिस भारत देश को बनाने के लिए हमारे पुरखों, लाखों लोगों ने, हमारे महान पुरखों ने अपना बलिदान दिया, 60% जमीन दी, 258 से ज्यादा रियासत दी। आज उसी देश के बसिंदों को, मूल मालिकों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लेके आ रहे हैं। समान नागरिक संहिता से ये सबको समान करने वाले हैं। विवाह संबंधित जो नियम कानून है वो सबके लिए समान कर देंगे, तलाक संबंधित जो नियम कानून है वो सबके लिए समान कर देंगे, गोद संबंधित, गोद लेना देना संबंधित जो कानून है सबके लिए समान कर देंगे, संपत्ति से जो कानून है सबके लिए समान कर देंगे। और मैं बता दूं, आपको मिलने वाले विशेष अधिकार को ये लोग समान कर देंगे। इसीलिए हर गांव में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, जिला में, प्रदेश में हर एक आदिवासी समाज के युवाओं को और अधिकारियों को समान नागरिक संहिता के खिलाफ में उतरना पड़ेगा। अन्यथा जैसे एनआरसी, एनपीआर और सीएए जो कानून आए थे, उसी तरीके से अस्तित्व को खत्म करने के लिए ये यूसीसी समान नागरिक संहिता आई है। जाग जाइए। और मैं आपको बता दूं, लक्ष्मण सिंह मरकाम, निशांत खरे और आरएसएस के कट्टर लोग जो ये बोल रहे हैं कि इससे आदिवासी समाज को नुकसान नहीं होंगे, वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। वो आपको आदिवासियों को वो हिंदू आखते हैं कि ये हिंदू लोग हैं, ये हिंदू है आदिवासी। जिस दिन आदिवासी हिंदू हो जाएगा तो आदिवासियों को मिलने वाला विशेष अधिकार भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। आदिवासी अपने आप को मूल बाशिंदा कहता है, आदिवासी अपने आप को इंडिजिनस कहता है, मूल मालिक कहता है। जिस दिन हम इस देश का हिंदू साबित हो जाएंगे तो इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति मूल मालिक बन जाएगा। हम इस देश के मूल मालिक हैं, हमने 60% जमीन दिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के लोग आपको मिलेंगे और आपको बोलेंगे कि समान नागरिक संहिता से आपके कोई रूढ़ी परंपरा को नुकसान नहीं होगा। वो बेवकूफ आपको बना रहे हैं, क्योंकि शादी विवाह जो होता है वो आदिवासियों की अपनी रूढ़ी परंपरा है, उसके पीछे, तलाक के पीछे अपनी रूढ़ी परंपरा है। ये सीएए के आज खड़े करके आने वाले समय में ये लोग पूरा का पूरा देश में समान कानून लेकर जाएंगे और आदिवासियों को सभी मिलने वाले विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सुन लीजिए, निशांत खरे जी, लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, आप बोल रहे हैं कि सीएए किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये समान नागरिक संहिता किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। आप इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं आदिवासियों को हिंदू है। इस परिप्रेक्ष्य से बाहर निकल के आप एक बार बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथियों, हमने अपनी संस्कृति को, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने में दिन रात मेहनत करी है। हमने जेल गए हैं, हमने अपने ऊपर एफआईआर सही है, हमने गांव गांव जाकर रात रात भर बैठकें ली हैं, सिर्फ किस लिए कि हम अपनी संस्कृति को, कल्चर को, अपने विशेष अधिकार को संरक्षित करने के लिए एक कदम बढ़ाएं। लेकिन एक बार में अगर कोई इसे पानी फेर के खत्म करना अगर चाहे तो वो है बीजेपी सरकार। आप इस समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध करिए।
आपको मैं इस बारे में भी जानकारी दे दूं कि आपके जो पेशा कानून है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। पेशा कानून में तमाम निर्णय जो है पेशा पंचायत में बैठकर पेशा कानून के क्षेत्र के जितने भी सदस्य अध्यक्ष हैं उनको इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही समान नागरिक संहिता कानून आएगा तो समान कानून सबके ऊपर आ जाएगा। वो पेशा क्षेत्र के लोगों के ऊपर भी लागू होगा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर भी लागू होगा। इसीलिए ये जो ये समान नागरिक संहिता है ये आपके पेशा कानून को, आपके सीएनटी को, एसपीटी एक्ट जो बना हुआ उसमें उसको खत्म कर देगी। आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था के तहत होने वाली शादी विवाह के नियम को बदलने पर मजबूर करेगी। हमारे जितने भी विशेष अधिकार है पूरे के पूरे अधिकार खत्म होने वाले हैं। चाहे आरक्षण सबसे पहले खत्म होगा इससे। आप बताइए, देश आजादी के समय जिनके पास 60% जमीन थी, हमारे पास 60% जमीन थी, हमने भारत देश को बनाने के लिए 60% जमीन दिया, आज हमारे पास मात्र 3% जमीन है। ये समान नागरिक संहिता आने के बाद हमारे पास इतनी भी जमीन नहीं बचेगी, हमारा पूरा अस्तित्व पे सवाल खड़ा होगा। इसीलिए मात्र मुसलमान समाज के लिए यह कानून नहीं है, मुसलमान समाज को विरोध करने के लिए कानून नहीं है। मुसलमान समाज के नाम पर ये मनुवादी लोग आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए, यहाँ के ओबीसी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए, बौद्धिस्ट और ईसाइयों की संस्कृति अस्तित्व को खत्म करने के लिए कानून लेके आ रहे हैं। हमारे देश की पहचान है विभिन्नता में एकता। जैसे विदेश के लोग इस देश में घुसते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, खान पान, सभी चीजें बिल्कुल नए नए मिलती है। इस देश, ये भारत देश है, हमारा देश, इसमें ये अपने आप में लोगों के लिए पर्यटन का काम करता है। हमारी जो विभिन्नता में जो संस्कृति की जो पहचान है उस विभिन्नता को खत्म करने के लिए ये लोग आज इस कानून को लेकर आ रहे हैं। ये हमारे आपकी और हमारी जो संस्कृति, कल्चर है, हमारी बोली भाषा है, इन सारी चीजों को खत्म करके एक मानसिकता इनके अंदर है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसके लिए ये लोग ऐसे कानून को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपको अगर बोले कि सिविल यूनिफॉर्म कोड, समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता, ये कानून का आप समर्थन करो, ऐसे लोगों को आप धुतकार के भगाओ, क्योंकि ये वो मूर्ख लोग हैं जो आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए, भले ही वो आपका आदिवासी समाज से हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ऐसे लोगों की बात आप बिल्कुल ना सुने और ऐसे लोगों को कड़ा विरोध आपको करना पड़ेगा। ऐसी सरकार का भी आपको कड़ा विरोध करना पड़ेगा। अगर आज आपने इस संबंध में आवाज नहीं उठाई, मैं तो बोलता हूं हर एक गांव के जितना भी आदिवासी है, अगर आप वाकई आदिवासी है, वाकई आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी क्रिश्चियन है, मुसलमान समाज का व्यक्ति है, जितना भी हमारा बहुजन व्यक्ति है, अगर वाकई आप बाबा साहेब के मिशन पे अगर काम करते हैं तो जो समान नागरिक संहिता बिल है, ऐसे बिल का हर एक गाँव में पुतला दहन करने का काम आप करें। सरकार तक आवाज पहुंचाएं कि समान नागरिक संहिता का भी हम विरोध करेंगे और जो इस समान नागरिक संहिता जैसे बिल को लेकर आएगा ऐसी सरकार का भी हम विरोध करेंगे। इसलिए पहुंचाइए वीडियो उन तमाम गांव के अंतिम पंक्ति में रहने वाले मेरे उन बहुजन साथियों को, आदिवासी भाइयों को, तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और बोलें कि आप अपने क्षेत्र में समान नागरिक संहिता का पुतला दहन करें, उसका पुतला बनाएं, उसका दहन करें और मुर्दाबाद का नारा लगाएं। और जो पार्टी इस समान नागरिक संहिता का समर्थन करेगी ऐसी पार्टियों का भी मुर्दाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और इस चुनाव के समय ही ऐसे काले कानून ये लोग लेकर आते हैं। जैसे काले किसान कानून लेकर आया था, इतना महीना तक चला, सैकड़ों लोगों ने वहां पर अपना बलिदान दिया। आपने देखा कि इन्होंने CAA और NRC जैसे कानून लेकर था, शाहीन बाग में इतना लंबा आंदोलन चला, वहां पर कई लोगों ने बलिदान दिया, कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, कई लोग जेल में गए। वैसे ही आज ये कानून भी ये लोग लेके आ रहे हैं, समान नागरिक संहिता। इसलिए ऐसे लोगों का विरोध करना जरूरी है और अपने अपने स्तर पे आपको अपने क्षेत्र में इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर आपने इसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया तो तैयार हो जाइए अपना अस्तित्व को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखने के लिए। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक साथी इस बिल के खिलाफ में अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करेगा और उसकी फोटो और वीडियो मेरे तक पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि साथियों, ये जो लोग सत्ता में आज मनमानी रूप से जो कानून बना रहे हैं, ये लोग कभी भी कानून बनाने से पहले आप और हमसे कभी सुझाव नहीं लेते। आज अगर समान नागरिक संहिता कानून अगर आ गया तो आज आदिवासियों के जितने भी रीति रिवाज जिसको आज तक लिखित नहीं किया गया, इनको खत्म करने का काम ये लोग करेंगे। इसीलिए इस कानून का पुतला दहन और इस कानून को लेकर आने लोगों का पुतला दहन आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में इसका जो हर्जाना है, इसका जो नुकसान है, आपको, हमको और हम सभी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान समय में कभी भी किसी भी प्रकार का अगर कानून हो तो उस संबंध में उस क्षेत्र की जनता से सुझाव लेना जरूरी है।
अगर सुझाव लेंगे तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन क्यों वर्तमान सरकार अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए, एक धार्मिक राष्ट्र बनाने के लिए, एक धर्म का राष्ट्र बनाने के लिए समान नागरिकता जैसे कानून सब पर जबरदस्ती थोप रही है। हमारी रूढ़ी परंपरा है 13(3) में हमारी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, उसको आज जमीनी स्तर पर खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो ये प्रशासन मानती नहीं है, दूसरी तरफ उसको खत्म करने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे बिल लाके हमारे विशेष अधिकार को, ऐसे अधिकार जिनके लिए हमारे पुरखों ने सैकड़ों की संख्या में बलिदान दिया है, ऐसे अधिकार को खत्म करने के लिए अगर समान नागरिक संहिता जैसे अगर बिल आएंगे तो आप और हम कैसे शांत बैठ सकते हैं। साथियों, हमारी इस अलग पहचान, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन करी है, बहुत मेहनत करे हैं, हमारे पुरखों ने इसके लिए बहुत कुर्बानी दी है। लेकिन कभी ना धर्मांतरण जैसे और कई धर्म परिवर्तन करने के लिए कई दबाव बनाए गए, तोप के सामने उड़ा दिया गया, लेकिन हमारे पुरखाओं ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमारे पुरखाओं ने लड़े, अंतिम सांस तक लड़े। और आज अब हमारी बारी है। आज उस समय काले अंग्रेज इस ईसाई धर्म लेके यहाँ पर आए थे, कई मनुवादी धर्म लेके यहाँ पर आए थे। आज ये लोग जो सत्ता में बैठी, केंद्र में बैठी ये सरकार, आज समान नागरिक संहिता के नाम पे वैसे ही अंग्रेजी वाली हुकूमत, यहाँ पर हिटलर वाली हुकूमत चला रही है। मुझे विश्वास है आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, विनम्र अपील करता हूं कि आप समान नागरिक संहिता अपने गांव में इस बिल को जलाओगे, समान नागरिकता संहिता करके कागज में लिखिए और उसका पुतला बनाइए, उसको जलाइए और समान नागरिक संहिता मुर्दाबाद, समान नागरिक संहिता का हम विरोध करेंगे कि नारा लगाइए। और जो सरकार, वर्तमान भाजपा सरकार इसको लेकर आ रही है, उसके खिलाफ में आपको इसको जलाते हुए आपको अपने गांव में विरोध प्रदर्शन करना है। मुझे विश्वास है आप ये काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे। आज आप शपथ लेंगे, आज मेरी बात को आप मानेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मेरी भी इतने दिनों की, इतने रातों की मेहनत है, मैंने रात रात भर बैठकें ली है इस कल्चर को, संस्कृति को, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को, बाबा मान्यवर काशीराम जी के मिशन को, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन को, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को दिन रात फैलाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और आप हमारा इसमें साथ देंगे, आप हम पे विश्वास करेंगे और जे समान नागरिक संहिता जो कानून है यूसीसी का आप विरोध करते हो मेरे तक वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आपने ये शुरू कर दी है, मुहिम चालू कर दी, तो साथियों मेरे लिए बहुत गर्व का विषय होगा और आपके लिए भी गर्व का विषय होगा कि आपने इस समाज की संस्कृति को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए आपने पहला कदम बढ़ाया है। आपको भी इसमें गर्व महसूस होगा और मुझे विश्वास है कि जिन जिन साथियों तक आपने इस वीडियो को, मेरा वीडियो को शेयर किया, आप भले ही शहर में रह रहे हैं, आपके गांव में इस वीडियो को शेयर करिए और उनसे अपील करिए कि समान नागरिक संहिता एक कोरे कागज में लिख के उसका पुतला बनाकर आप 150 लोग गांव में इकट्ठे होकर उसको जलाएंगे और समान नागरिक संहिता मुर्दाबाद और वर्तमान भाजपा सरकार मुर्दाबाद का आप नारा लगाएंगे। अगर आपने ये कर दिया तो मैं ये मानूंगा कि गांव में के अंतिम पंक्ति तक हमारा मिशन, हमारा आंदोलन और हमारी ये विचारधारा वहां तक पहुंच चुकी है और इसको मैं समर्थन मानूंगा। और मुझे विश्वास है आप सभी लोग वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे और जो भी साथी यूट्यूब में, फेसबुक में इस वीडियो को डाले, शेयर करें, उसके नीचे जरूर लिखें कि समान नागरिक संहिता आदिवासी और यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों का अस्तित्व खत्म करने के लिए आई है और इस समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए हम पुतला दहन आप अपने गांव में करेंगे। ये बात लिखिए कि समान नागरिक संहिता का पुतला दहन करिए और जो सरकार इस बिल को लेकर आ रही है उसका भी आप पुतला दहन करने का काम करेंगे। ये गांव में आप पुतला दहन करेंगे और गांव में मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, क्योंकि ये भारत देश गांवों से मिलकर बना है। ये भारत देश में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो कहीं अगर निवास करती है तो गांवों में निवास करती है। और मुझे विश्वास है मेरे गांव से ही क्रांति जन्मी है, हम भी गांव से निकल के शहर में आके आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे विश्वास है वही गांव में रहने वाले मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माताएं बहनें इस बात को ध्यान से सुनेंगे और अपने गांव में एकत्रित होकर समान नागरिक संहिता बिल का धुआं और पुतला दहन करते हुए इस सरकार मुर्दाबाद का आप नारा लगाएंगे। ये काम आप ईमानदारी से करेंगे, मुझे ऐसे विश्वास है। और अपने गांव में जिन तक वीडियो शेयर करेंगे उन तक कॉल करके आप बताइए कि समान नागरिक संहिता जो कानून आ रहा है इसमें पूरा का पूरा आपके जो रीति रिवाज है वो खत्म करके, अगर आपको लगता है कि आप गोंडी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, ईसाई संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति से शादी करेंगे तो वैलिड होगी, बिल्कुल नहीं। समान नागरिक संहिता जिस दिन आई तो जैसे समान नागरिक संहिता में विवाह बोला गया आपको वैसे विवाह करना पड़ेगा। अब ये हिटलर शाही है, हमें पता है हमारे कल्चरल कैसे शादी करना है, लेकिन समान नागरिक संहिता में बताया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे शादी करना पड़ेगा तब आपकी शादी वैलिड कहलाएगी। ये तो हमारी संस्कृति पे खुला प्रहार है, हमारे अस्तित्व पे खुला प्रहार है। अगर हम तलाक की बात करें, आज गांव में हमारे आदिवासी भाई दो परिवार इकट्ठे बैठ के अगर तलाक अगर लेना है, उनको अगर डिवोर्स अगर लेना है,
छोट छुट्टी अगर लेना है तो दो परिवार आपस में बैठते हैं और आपस में एक दूसरे चर्चा मशवरा करके पंचायत में, और वहां पर तलाक हो जाता है। लेकिन अगर ये कानून लेकर आएंगे तो ये कोर्ट में कई सालों तक घसीटेंगे हमारे लोगों को, और हमारे लोग परेशान होंगे, और कई साल तक घसीटने पैसा बर्बाद करने के बाद तलाक होगा। ऐसे कानून ये लेके आने वाले। गोद की प्रथा हमारे में अलग नियम है, हम लोग बैठ के गोद के हमारे में सांस्कृतिक नियम है, संपत्ति के हमारे में नियम है। ये सारे नियम, ये सारी कानून, ये हमारी सभी रीति रिवाज परंपराएं को खत्म करने के लिए समान नागरिक संहिता आ रही है। इसीलिए, और ये भी याद रखना, समान नागरिक संहिता में ये जो मनुवादी लोग, आपके अस्तित्व को खत्म करने वाले लोग, सिर्फ हिंदू राष्ट्र की दिमाग में मानसिकता बना के बैठने वाले लोग, आपके खिलाफ में उस समान नागरिक संहिता में और क्या क्या चीज डालेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए साथियों, समान नागरिक संहिता मुर्दाबाद, समान आचार संहिता जिसका वही नाम है, कई नाम से इसको जानते हैं, समान नागरिक संहिता मुर्दाबाद, समान आचार संहिता मुर्दाबाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। सिविल समान नागरिक संहिता को हम पुतला दहन करेंगे और भाजपा सरकार को अपने क्षेत्र से उखाड़ के फेंकेंगे, और गांव गांव में इस चीज की बेला को आप पहुंचाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को मैंने जारी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। जय भीम।